जिंदगी के जिस भी बहरान में इस वक्त हो ना, हमेशा याद रखो कि ट्रॉमा आने के बाद, हादसा या वाकया होने के बाद, ये दो रास्ते कभी भी इंसान के सामने एक साथ नहीं आते, बल्कि सबसे पहले एक रास्ता आता है, ये लेफ्ट वाला है। इसको देखकर इंसान को लगता है कि इसके पास, इसके अलावा ना मेरे पास इस मसले का और कोई हल नहीं है। ये फौरी तौर पे आ जाता है। ये रास्ता डेंजरस है, खतरनाक होता है, जज्बात का रास्ता, ट्रॉमा का रास्ता है। इसकी निशानी ये है कि इस पर चलने के लिए नफ्स बड़ा जोर लगाता है, बड़ा मोटिवेटेड होता है, बस वहशत दिखाता है। ऐसा मिजाज इस रास्ते पे चलने के लिए होता है कि आर पार वाली कैफियत हो जाती है कि देखी जाएगी, कर दो बस। इस पर चलने के लिए इंसान के नफ्स की शराकत दारी में शैतान इंसान पे बहुत ज्यादा दबाव डालता है, बड़ा कन्विंस करता है उसको, भयानक दबाव उस पर डलता है। इसे अपनों से बदगुमान करता है, वसवसे देता है, वहम खलजान डालता है उसको, माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर उसके सामने लाके नुमाइश करता है, फलां ए भी होया सी, फलां टाइम ए भी इन्हें कीता सी, ऐसे। तो पूरा एक ना केस चलाता है, उसे कायल करता है कि छलांग लगा दो, तुम्हारी भी वसीयत है, ये सब तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसी बातें ज़हन में आने लग जाती हैं, दिखा दो इन्होंने। लेकिन इस रास्ते पर चल पड़ने की हिमाकत कभी ना करना, वरना बड़े हादसे होते हैं, घर टूटते हैं, तलाकें होती हैं, लोग मारे जाते हैं, जिंदगियां अजीब हो जाती हैं, अच्छी वाली जिंदगियां एक ऐसे रुखों में मुड़ जाती हैं जहां से वापसी के रास्ते कोई नहीं होते। ट्रॉमा परमानेंट हो जाता है। इस रास्ते पे चीखना है, चिल्लाना है, यहाँ डिप्रेशन की धूल होती है, यहाँ इंसान की मौत तक दराज होते हुए रोग होते हैं, खुदकुशियां होती हैं इसमें। और इस रास्ते की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें कोई अकल, कोई फरासत, कोई तहम्मुल, बुर्दबारी बिल्कुल सिरे से नहीं होती। इसमें जज्बात के तुंदो तेज सुर्ख भड़कते हुए शोले होते हैं। ये जलता हुआ रास्ता होता है बेसिकली। इस रास्ते पर चल पड़ने से खुद को हर हाल में रोकना होता है, और इसको रोकने का सिर्फ एक हल होता है। वो हल एक तावीज़ बना के अपने गले में डाल लो। जिसने इस हल के अलावा कुछ भी इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है ना, वो बर्बाद हो गया। एक हल है, एक गिदड़ सिंह ही है, एक्सट्रीम डिसीजन नहीं करना। लिख लो, सारी रात बैठ के अपने आप को याद करो, मैंने जिंदगी में कभी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं करना, मैंने जिंदगी में कभी एक्सट्रीम डिसीजन। बस ये अपने आप को एक दफा पट्टी पढ़ा दो, ब्रेन वॉश कर दो अपने आप को एक दफा। ये इसका वाह तरीका है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना होता जिससे मुकम्मल तबाही, न्यूक नहीं करना होता, चुप के बम चलाता, ऐसे नहीं करना होता। बाकी सदमे में जो ऑल फॉल बंदा बकता है, सोचता है, वो होता रहने दो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, कालो नहीं होता तो भाड़ में जाए। जब चोट लगी हुई हाय हाय हो रही है, हो ही जाने दो। बस किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन को, इवेंट को मोशन में ट्रिगर नहीं करना, ये तवीज है। ये याद कर लो, इसकी पुड़िया बना लो अपने पास। अंदर से कितना भी जोर पड़े ना, रुके रहना होता है। बस अपने बारे में एक गुमान पैदा कर लो कि मैं लाइफ में कभी भी एक्सट्रीम डिसीजंस पे नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते के नमूदार होने के इंतजार में रुकूंगा। और बेशक जितना मर्जी कहते रहो, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, करो कुछ ना, कभी भी कुछ ना करो। कभी भी आसमानों से इल्जाम अपने सर पे ना लेना, रुके रहो। बिल्कुल ऐसे लगे जैसे फटने के करीब हो गया, तबाही बिल्कुल सामने खड़ी है, मुंह से निकलता रहे जो निकलना है, एक्शन ना करना। अल्लाह मोड़ देगा, मोड़ता ही है, आपको दिखाई देता ही है, अपनी जिंदगी में गवाही बैठे हुए हो। तो फिर कुछ वक्त के बाद, जो अल्लाह पर है कि कितने वक्त के बाद, लेकिन खबर यह है कि मुनासिब तरीन वक्त पे एक और रास्ता अदम से, ना होने से आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। एक और इम्कान दिखाई देने लगता है, एक और ख्याल जहन में जड़ पकड़ने लगता है। इस रास्ते की निशानियां ले लो। नफ्स इस ख्याल की सख्त वजाहमत करेगा, साइकी इसको कबूल करने पे बिल्कुल आमादा नहीं होगी, और ये रास्ता या तो अंदर से फूटेगा ऑब्वियसली, जैसे बाकी रास्ते फूटते हैं, या किसी को आपकी जिंदगी में भेजा जाएगा, कोई कहलवा देगा अल्लाह किसी के मुंह से, कोई स्टिमुलस ऐसा, कोई मुहर्रक ऐसा पैदा कर देगा कि आपके ज़हन में आ जाएगा। कहीं ना कहीं से ओवरऑल ये कि दिखाई देता है, आपका अपना नहीं होता वो जज्बात का, वो आपका अपना रास्ता होता है, ये नहीं आपका अपना रास्ता होता है। अगर फौरी तौर पे नजर आ भी जाए ना, तो ऐसे एक भूले बस रहे, दूर पड़ेगा होता है, बंदा कहता है मैंने छोड़ो इसको, इस तरह का होता है, क्योंकि आपकी साइकी में इसकी कबूलियत नहीं होती है। इस रास्ते में वहशत कोई नहीं जी, गुस्सा कोई नहीं है,
इसमें कंप्रोमाइज होता है, हो सकता है इसमें वक्ती पसपाई भी दिखाई दे रही हो, ऐसा लगता है, अब ये भी हो सकता है कि मजबूरी का रास्ता दिखाई दे, लेकिन खबर ये है कि रहमान का रास्ता होता है, आफियत का रास्ता होता है, अमन का रास्ता होता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें जज्बात का दखल नहीं होता, ये अकल से बना हुआ रास्ता होता है। और ये रास्ता भी जब नमूदार हो जाए ना तो फौरन नहीं चल पड़ना होता, उससे भी लोग आपको अंडर एस्टिमेट कह रहा हूं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, लड़ाई हुई फौरन कॉम्प्रोमाइज पे खड़े हो गए, जाकर कहते हैं एनू की है मसला, रुकना होता है, खड़े होना होता है। अपना जज्बाती जो लाऊ वाली पन है वो लोगों के सामने खाम खा उरिया ना करते फिरा करो, खुद को सोचने का वक्त देना होता है। बस दोनों रास्तों को गहरी नजर से देखना रहता है। जोर बड़ा पड़ता है यहाँ पे, मुझे पता है, पेनफुल है बहुत, इधर प्रेशर आता है, लेना होता है। जाहिर है जब वाकया हुआ तो दबाव तो उसका पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त इंसान पे आता है जब उसका जहन, उसकी साइकी इसको कबूल करने पे आमादा, इस तरफ मुतवज्जो हो जाता है इंसान का जहन। और पहले जो रास्ता इमोशनल वे जो नमूदार हुआ था, उसकी कठिनाइयां, उसके खतरात नजर आने लग जाते हैं, वो जरा और क्लियर हो जाता है, तो इंसान फिर इस दूसरे रास्ते पर चलने के लिए फाइनली यकसू हो जाता है। और ये दूसरा रास्ता मेरे अपने तजर्बे में हमेशा दूसरे नंबर पे ही आता है। पहले नंबर पे हमेशा पहला रास्ता आता है जिसको इमोशनल वे आउट कहते हैं। और मेरे साथ ये भी कभी कभी हुआ है कि जो अकली रास्ता है वो दिख गया फौरी तौर पे, लेकिन नफ्स ने उसको कबूल नहीं किया, धुतकार दिया उसको, वो बड़ी तेजी से गुम हो गया धुंध में, जज्बात गालिब आ गए, धुंध, ब्रेन फॉग आ गया। यही असूल है, यही मैकेनिज्म है। हाँ, अल्लाह चाहे तो एक्सेप्शन दे दे, अल्लाह चाहे। अब बात ये नहीं है कि कंप्रोमाइज का मतलब हर हाल में तस्फिया ही होगा, सुलह सफाई ही होगी, ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरी बात का। जैसे हम मियाँ बीवी की मिसाल लेके चल रहे हैं, तो कहीं कहीं इस रास्ते का मतलब जुदा हो जाना भी हो सकता है, हो किसी लड़ाई झगड़े के बाद दूसरे रास्ते का मतलब हिजरत कर जाना भी हो सकता है। खूब गौर के बाद फैसला करना होता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं ना वो फैसला करने वाले ने भुगतने हैं। आ गया ना सवारी अपने सामान की हिफाजत करे, गौर, मैं थोड़े कहने कीता सी, इंज हो गया, इंज हो गया, नहीं यार, थिंक अबाउट इट, वॉच इट, ऑब्जर्व इट, टाइम दो इसको, गौर करो, उसके बाद फैसले की जिम्मेदारी उठाओ। बस ये एक एहतियात है जो जिंदगी के खारजार से गुजरते हुए इंसान को करनी चाहिए। इस एहतियात के साथ जो मैंने अभी बताई है, दो रस्तों वाली, जिसको मैं वहदैना नजदैन कहता हूं, अगर ये कोई रवा रखेगा अपनी जिंदगी में, इसकी नीयत कर लो। तो दिखाना अल्लाह का काम है भाई, खुद नहीं देखो तो देख भी नहीं सकते, अंधे हैं। नीयत कर लो, एक दुआ कर लिया करो, इतना सा काम होता है। उसके बाद साइकी खुद ब खुद इस मैकेनिज्म में चलना शुरू है। दुआ बड़ी पुरस्कार चीज है। एक तीसरा भी वे है, सस्पिशियस मिस्टीरियस वे, थर्ड पार्टी ने भी तो इन्वॉल्व होना है। तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जज्बात के हाथों बेबस हो जाता है, बहुत मगलूब हो जाता है ना, कभी कभी कोई चोट ही ऐसी पड़ जाती है बंदे पे कि पहले रास्ते पे चलने की ना फौरी तौर पे उसे होता है मैं जंप कर दूं इस रास्ते पे, मैं सरपट भाग पड़ूं, होता है जो देखी जाए, वक्त ही नहीं देता तो। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं होता और इंसान सब्र नहीं कर पा रहा होता, तो फिर अल्लाह ताला वाकया भेजता है, हादसा भेजता है, कोई सख्ती हो जाती है, कोई डंडा छोटा चल जाता है, कोई झिड़की पड़ जाती है, कोई बेइज्जती बहुत बड़ी हो जाती है, कोई लात लूत टूट जाती है, कोई सर सुर फट जाता है, कोई बीमार शुमार हो जाता है, कुछ भी अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर देता है। दुआ अल्लाह से ये किया करो कि आफियत में रखे, और थोड़े से आप अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मुझे थोड़ी सी सख्ती है ना मुझे समझा दिया, अगर मेरी अहलियत बढ़ा दे कि मुझे बस एक सीरियस नजर, एक बाबरकत मुतवज्जो नजर ही काफी हो जाए, बजाय ये कि आसमानों से वाक़े उतरें। फिर अगर नहीं समझते तो फिर होते रहते हैं, सभी के साथ होते हैं, इवेंट आ जाता है, नाजिल हो जाता है, तो इंसान की साइकी को फिर जिधर मोड़ना होता है डरा धमका के, एन उसी हिसाब का वाकया फिर जिंदगी में बिन बुलाए मेहमान की तरह फिर आ धमकता है, जैसे ऊंट नहीं आ रहा होता भागता हुआ, बिलबिलाता हुआ, बाँ बाँ करता हुआ, वो रुकना ही नहीं है, खेमे में घुस जाना सीधे यहाँ पे। तो फिर इंसान को उस रास्ते से जबरदस्ती उतार कर दूसरे वाले रास्ते पर डाल देते हैं। ये भी एक रास्ता है, ये इंसान का चूंकि इख्तियारी नहीं है, ये तो फिर चलाया जाता है, तो इसका जिक्र करना मैंने सोचा कि इसको कर दूं। और ऐसा क्यों होता है इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, ये फजूल तफसील है। जब भला हो रहा हो, जब खाल उधड़ने से बचाई जा रही हो,
तो फजूल सवाल करने की क्या ज़रूरत होती है जब अल्लाह बजाते खुद बराह रास्त मदाखलत फरमा रहा हो, करम फरमाई कर रहा हो, तो ज़ुबान को ताला लगाया करो, चुप हो जाया करो, उस वक्त नहीं बोलते होते। तो जो अल्लाह नहीं करने दे रहा ना उसको समझो। अगर अल्लाह पैसा नहीं कमाने दे रहा, समझो गौर से, एवं नहीं छोटी मोटी चीज पे ना एनालिसिस कर लो। लाइफ है, पहाड़ जितनी अकल पैदा करो तब जाके हुक्म लगा सकोगे। एवं ना वहमों के हवाले ना कर लेना अपने आप को, एवं ना बनाई फिरना चीजें। वो कहते हैं ना वो आया नहीं हूं लाया गया हूं, इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। कोई छोटी बात है ऐसे कह देना। हर चीज को स्पिरिचुअल या अल्लाह ताला पे ना डालते फिरा करो, वे अल्लाह ही करा रहा है, नहीं। बहुत गौर से, पता है अल्लाह ही कर रहा है सब कुछ, पता है, पता भी अल्लाह की मर्जी को बयान ही ईमान है हमारा, लेकिन गौर करो ताकि हुक्म लगा सको अपने ऊपर, फिर पछतावा नहीं होगा। कुछ भी रिजल्ट निकलते फिर हैं, अल्लाह से कभी मायूस नहीं हो गए।